भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि ज्योतिष के माध्यम से उनकी समस्याओं के समाधान निकल सकते हैं। आज 28 अप्रैल 2020 है, वैशाख मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, तिथि पंचमी और वार मंगलवार है, विक्रम संवत 2077 है, प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है, शक संवत 1942 है, सूर्य इस समय उत्तरायण के अंदर है, ग्रीष्म ऋतु चल रही है और मुस्लिम तारीख 4 है, रमजान की 4 तारीख है आज, और हिजरी सन 1441 है। तिथि पंचमी है, दिन में 3:08 तक, उसके उपरांत षष्ठी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र आद्रा, रात्रि में 1:33 तक, उसके उपरांत पुनर्वसु नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग सुकर्मा, रात्रि में 10:55 तक, उसके उपरांत घृति योग आरंभ हो जाएगा। करण बालाव, दिन में 3:08 तक, उसके उपरांत कौलव करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 5:55 पर और सूर्यास्त 6:54 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर मंडल देखें तो सूर्य मेष राशि में जो उसकी उच्च राशि है, मंगल मकर राशि में जो उसकी उच्च राशि है, बुध मेष राशि में उच्च के सूर्य के साथ, बृहस्पति मकर राशि में अपनी नीच राशि में, शुक्र वृष राशि में जो उसकी स्वयं की राशि है, शनि मकर राशि में जो उसकी स्वयं की राशि है, राहु मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में और चंद्रमा मिथुन राशि में राहु के साथ। तो एक तरह से देखा जाए तो एक दूसरे से पूरी तरह जकड़न के साथ ये ग्रह एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए, निर्णयों को प्रभावित करने के लिए बिल्कुल तत्पर है। ग्रहों की बात करें तो यमघंट योग आज है, सूर्योदय से रात्रि 1:33 तक, कुमार योग और रवि योग रात्रि में 1:33 से आरंभ होगा। व्रत त्योहार की बात करें तो श्री आदि शंकराचार्य व संत सूरदास जयंती आज ही के दिन है। शेष चौगड़ियों की बात करें तो चर का चौगड़िया 9:10 से 10:47 तक, लाभ अमृता चौगड़िया 10:47 से 2:02 तक है और शुभ का चौगड़िया 3:39 से 5:16 तक है। राहु काल की बात करें तो दिन में 3 बजे से लेकर के 4:30 तक है। जो लोग राहु काल में कुछ कार्यों को नहीं करते हैं और कार्य भी करने जरूरी हों तो मीठे पेय पदार्थ का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभावों में कमी आएगी। आइए बात करते हैं आज के दिन के मुहूर्त की। मित्रों, आज राहु और चंद्रमा साथ है। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि कोई एक विचार जो आपके मन में आ गया वो बहुत ही तेजी से आप पर हावी हो सकता है। कोई ऐसी बात नकारात्मक रूप से किन भी मनों के अंदर आ गई, आप कल्पना नहीं कर सकते उस बात को किस तरह से आप इंप्लीमेंट करेंगे और सामने वाले उसका क्या जवाब देंगे। दोनों ही स्थितियां बहुत विकट है क्योंकि सूर्य और बुध, सूर्य अपनी उच्च राशि के अंदर है, मंगल उच्च राशि के अंदर है, चंद्रमा और राहु कोई ऐसी स्थिति बनाते हैं जिसमें कोई व्यक्ति अगर नियमों की पालना नहीं कर रहा है या नियमों की अवहेलना कर रहा है या अपनी मनमर्जी पर कोई काम करना चाहता है, कोई व्यक्ति, कोई समूह, तो आप देखेंगे कि बहुत ही कठोरता से उस स्थिति को पार पाने की कोशिश की जाएगी। नियम उस व्यक्ति पर बहुत ही कठोरता से लागू किए जाएंगे, उस स्थिति पर लागू किए जाएंगे और फिर स्थिति कैसी हो सकती है इसकी कल्पना अभी नहीं की जा सकती। तो ये हमारे हाथ में है कि हम किस तरीके से ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें। अपने घर में भी, अपने घर के आसपास छोटे या बड़े, हम अपने से बड़ों से बहस में बिल्कुल भी उलझने का आज दिन नहीं है। वाणी का स्वामी मिथुन राशि है, मिथुन राशि का स्वामी बुध है जो उच्च के सूर्य के साथ वैसे ही तापमान बढ़ा हुआ है बुध का, तो यहाँ और चंद्रमा उनकी राशि में चले गए राहु के साथ। तो वार्तालाप में कोई ऐसी तनावपूर्ण स्थिति हो सकती है, कार्यों में हो सकती है, भावनाओं के संप्रेषण में हो सकती है। तो ऐसी हर उस स्थिति को जो शब्दों के माध्यम से या व्यवहार या भावनात्मक आप चाहें उस बात को सही समझते हो तो भी करने का ये सही समय नहीं है। अगर बाकी लोग उसका विरोध कर रहे हैं तो उसको फिर कभी के लिए आप टाल सकते हैं। घर में भी इवन आपको लगे कि आप बिल्कुल ठीक है और बाकी लोग समझ नहीं रहे आपकी बात को, तो भी आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। एक सामूहिक निर्णय के साथ चलने में ही आज भलाई है, अन्यथा स्थिति कितनी विकट हो सकती है इसकी अभी आप कल्पना नहीं कर सकते।
किसी एक ने गलती करी, दूसरे ने उसको बढ़ाया, तीसरे ने उसने शब्दों से योगदान दिया, चौथे ने भी अपनी कठोरता दिखाई, तो स्थिति विस्फोटक होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगी। तो आपको अपने व्यवहार, अपने शब्द, अपनी भावनाएं, अपने कार्य, अपनी कठोरता या अपने नियम पालना के प्रति वचनबद्धता, इन सबको बहुत ही सहज और स्थिति के अनुकूल बहुत आराम से करने का ये दिन है। किसी ने भी जरा दाएं बाएं स्थिति करी तो फिर एक के बाद एक चेन के अंदर ये सारे उस स्थिति को गड़बड़ करने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से इस बात को समझने की आवश्यकता है कि कोई भी ऐसी सूरत ना बने जिसमें आप किसी भी बात को अपनी भावनाओं के अधीन होकर के कर रहे हो। शुक्र यहां पर बहुत अच्छी भूमिका के अंदर है। आप अपने उपलब्ध संसाधनों का बहुत आनंद के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपके पास चीज है, अगर उसको शुक्र यहां पर तकनीकी की आपसे आपकी मदद कर सकता है। शुक्र आपके साथ में आप अपने कार्यों को अगर टेक्नोलॉजी से या आनंद के साथ बिताना चाहेंगे तो कोई बाधा आपको नहीं आ रही है। लेकिन आप अगर नियमों का अवहेलना करेंगे तो आप अपनी भावना प्रतिबद्धता दूसरों पे थोपेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। साथ ही साथ बृहस्पति की यहां पर एक स्थिति बन रही है जो धन से संबंधित है। अगर धन को लेकर के आपने किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति, आपके हाथ में धन जितना भी है उसका सदुपयोग करने का भी समय नहीं है, तो उसकी व्यवस्था करने का समय है। और उसमें बिल्कुल भी भावुक होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही सही तरीके से नियमों की पालना करते हुए आप अगर अपने किसी भी मित्रजन या साथी के साथ न्यूनतम की अपेक्षा रखते हुए अगर आप कार्य करेंगे, आप देखिए आपकी वो मनोकामना पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ नई प्लानिंग करने का भी ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि चंद्रमा और राहु एक चीज तो आपको देते हैं कि कल्पनाओं का एक बहुत ही बड़ा संसार आज आपका खुला हुआ है। जो अगर आप लेखक हैं, अगर आप पत्रकार हैं, अगर आप किसी भी ऐसी चीज से जुड़े हुए हैं, तो आप बहुत कोई ऐसी चीज आपके हाथ लग सकती है जो आपको बहुत ऊंचे दर्जे की प्रतिष्ठा दिला दे। तो आपको बहुत समझदारी से, लेकिन उसका जन उपयोग कितना हो सकता है, कितना वो जन कल्याणकारी है, इस पर आपको अपने मनोभाव पर नियंत्रण रख करके ही उसको पब्लिक के सामने, वो आपको तो प्रतिष्ठित कर सकती है, लेकिन पब्लिक के लिए कितनी बड़ी समस्या ला सकती है, ये आपको देखने की जरूर आवश्यकता है। बहुत समझदारी से आज कार्य करने के दिन है। धन के मामले में बड़े फैसले लेने के दिन नहीं है। अपने कार्यों की अच्छी योजना बनाने के दिन है जो आगे चल करके आपको लाभकारी सिद्ध हो। इन सब चीजों के साथ आगे बढ़ने का ये दिन रहेगा। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्य में।